नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम उसी श्रृंखला में प्रश्नावली और अनुसूची के मध्य में अंतर जानने का प्रयास करेंगे। प्राथमिक सामग्री के संकलन में अनुसूची और प्रश्नावली दोनों ही महत्वपूर्ण प्रविधियां हैं। बाह्य रूप से इन दोनों के बीच इतनी समानताएं पाई जाती हैं कि कभी कभी इनके बीच कोई भी स्पष्ट भेद कर सकना अत्यधिक कठिन हो जाता है। यदि हम प्रश्नावली और अनुसूची की समानता के दृष्टिकोण से उसका मूल्यांकन करें तो स्पष्ट होता है कि दोनों ही प्रश्नों की एक व्यवस्थित सूचियां हैं जिनके द्वारा प्राथमिक सूचनाओं का संकलन किया जाता है। अपने आकार और रूप रंग में भी एक दूसरे से बहुत कुछ मिलती जुलती हैं। जहां तक इनके निर्माण की विधि का प्रश्न है, प्रश्नावली तथा अनुसूची दोनों में ही प्रश्नों का निर्माण करते समय समान सावधानियों रखने की आवश्यकता है। इन समानताओं के पश्चात भी प्रश्नावली तथा अनुसूची में अनेक आधारभूत भिन्नताएं हैं जिनके कारण उन्हें एक दूसरे से भिन्न दो पृथक प्रविधियों के रूप में देखा जाता है। पहला है, अनुसूची प्रश्नों की एक ऐसी सूची है जिसका उपयोग अध्ययनकर्ता द्वारा क्षेत्र में जाकर स्वयं किया जाता है, जबकि प्रश्नावली उत्तरदाताओं के पास डाक द्वारा प्रेषित की जाती है। इस प्रकार इसका उपयोग करने के लिए उत्तरदाता तथा अध्ययनकर्ता के बीच कोई पृथक संपर्क स्थापित नहीं होता। दूसरा है, अनुसूची का उपयोग एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र या सीमित अध्ययन क्षेत्र में ही तथ्य संकलन के लिए किया जाता है, जबकि प्रश्नावली एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा कितनी ही दूर फैले हुए बहुत बड़ी संख्या वाले उत्तरदाताओं से सूचना एकत्र की जा सकती है। तीसरा है, अनुसूची का प्रयोग करने के लिए साक्षात्कार विधि का प्रयोग करना आवश्यक है तथा साक्षात्कार के दौरान उत्तरदाता से कहीं अधिक गहन सूचना प्राप्त होने की संभावना रहती है, जबकि प्रश्नावली के अंतर्गत अध्ययनकर्ता उत्तरदाता के बीच किसी प्रकार का पृथक संपर्क न होने के कारण केवल वही सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं जिनसे संबंधित प्रश्नों का प्रश्नावली में समावेश होता है। चौथा है, अनुसूची एक अनौपचारिक विधि है जिसमें अध्ययनकर्ता को अनेक ऐसे प्रश्न करने का भी अवसर मिल जाता है जो परिस्थिति और व्यक्तिगत विशेषताओं के अनुकूल होते हैं। साथ ही उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचनाओं का आलेखन भी उसी समय कर दिया जाता है, लेकिन प्रश्नावली के अंतर्गत अध्ययनकर्ता अथवा उत्तरदाता किसी को भी निर्धारित प्रश्नों से बाहर जाने की कोई स्वतंत्रता नहीं होती। प्रश्नों के उत्तरों का आलेखन भी उत्तरदाता द्वारा ही किया जाता है। इस दृष्टिकोण से यह प्रविधि कम लोचपूर्ण है। और पांचवा है, अनुसूची का प्रयोग शिक्षित और अशिक्षित सभी श्रेणी के उत्तरदाताओं के लिए समान रूप से किया जा सकता है, क्योंकि उत्तरदाता सभी सूचनाएं केवल मौखिक रूप से प्रदान करता है, जबकि प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए ही किया जा सकता है। इसके उपयोग के लिए उत्तरदाता का कम से कम इस सीमा तक शिक्षित होना आवश्यक होता है कि वे प्रश्नों को सही ढंग से समझकर उनका व्यवस्थित ढंग से उत्तर लिख सकें। छठा है,
अनुसूची के उपयोग के लिए जिस निदर्शन का चुनाव किया जाता है वह तुलनात्मक रूप से अधिक वैज्ञानिक होता है। इसका कारण यह है कि निदर्शन किसी विधि के द्वारा जिन इकाइयों का चयन हो जाता है उन सभी से अनुसूची के द्वारा सूचना प्राप्त की जा सकती है, लेकिन प्रश्नावली का उपयोग करने के लिए एक ऐसा निदर्शन लेना आवश्यक होता है जिसमें केवल शिक्षित व्यक्तियों का ही समावेश हो। ऐसा निदर्शन अपूर्ण होने के साथ ही कभी कभी अध्ययन विषय से संबंधित संपूर्ण समूह का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं करता। और सातवां है, अनुसूची एक ऐसी प्रविधि है जिसे अधिक स्पष्ट और सुविधापूर्ण समझा जाता है। इसका कारण यह है कि किसी भी प्रश्न की भाषा अथवा अर्थ ना होने की स्थिति में इसे अध्ययनकर्ता द्वारा सरल शब्दों में अभिव्यक्त किया जा सकता है, जबकि प्रश्नावली इस अर्थ में लोच रहित है कि उत्तरदाता को प्रश्न से संबंधित कोई भ्रम होने पर उसके निराकरण का उसे कोई अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। प्रश्न को गलत रूप में समझ लिए जाने पर उसका उत्तर भी अक्सर गलत हो जाता है। और आठवां है, अनुसूची द्वारा प्राप्त उत्तरों का प्रतिशत किसी भी दूसरी प्रविधि से तुलना में अधिक होता है। उत्तरदाता की उदासीनता अथवा व्यस्तता के बाद भी अध्ययनकर्ता को उससे सूचनाएं प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है, जबकि प्रश्नावली द्वारा प्राप्त उत्तरों का प्रतिशत इतना कम रहता है कि कभी कभी डाक द्वारा भेजी गई कुल प्रश्नावलियों में से मात्र 10% भरी हुई प्रश्नावलियां वापस मिल पाती है। यदि उन्हीं के आधार पर निष्कर्ष दे दिए जाते हैं तो ये निष्कर्ष पूरे समूह के सभी वर्गों की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते। और नवा है, अनुसूची की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसके अंतर्गत अवलोकन के गुणों का समावेश होता है, यानी अनुसूची के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अवलोकन भी कर सकता है। अध्ययनकर्ता साक्षात्कार के अतिरिक्त अवलोकन के द्वारा भी तथ्यों की परीक्षा करने अथवा नए तथ्यों का संकलन करने का प्रयत्न करता है, जबकि प्रश्नावली के अंतर्गत साक्षात्कार और अवलोकन का अभाव होने का कारण बहुत महत्वपूर्ण तथ्य छूट जाते हैं, यानी अवलोकन भी नहीं है और साक्षात्कार भी नहीं है। इससे क्या होता है, बहुत सारे महत्वपूर्ण पक्ष छूट जाते हैं जिनकी अध्ययनकर्ता प्रश्नावली निर्माण करते समय कल्पना भी नहीं कर सकता। और 10वां है, अनुसूची के अंतर्गत उत्तरदाता और अध्ययनकर्ता के बीच पृथक संपर्क होने के कारण गोपनीय सूचनाओं का संकलन कर सकना बहुत कठिन होता है। साथ ही यह विधि जोखिमपूर्ण भी है, जबकि प्रश्नावली के द्वारा सूचनाएं देने में उत्तरदाता को बहुत स्वतंत्र और अज्ञात महसूस करता है, अतः वह गोपनीय सूचना भी दे सकता है। इसके अतिरिक्त इस प्रविधि के उपयोग में अध्ययनकर्ता को किसी तरह का कोई खतरा भी नहीं होता है। और 11वां है, अनुसूची प्रविधि एक महंगी प्रविधि है, यानी अनुसूची प्रविधि बहुत महंगी होती है। इसके उपयोग में बहुत अधिक धन और समय की आवश्यकता होती है, जबकि प्रश्नावली के द्वारा अपेक्षाकृत कम समय और धन में ही बहुत अधिक सूचनाओं का संग्रह करना संभव हो जाता है। और 12वां है,
अनुसूची द्वारा तथ्यों का संकलन करने के लिए अध्ययनकर्ता का अत्यधिक कुशल, अनुभवी, प्रशिक्षित और मृदुभाषी होना आवश्यक है। व्यक्तिगत गुणों के अभाव में इस प्रविधि द्वारा सूचनाओं का संकलन नहीं किया जा सकता, जबकि प्रश्नावली तुलनात्मक रूप से एक सरल प्रविधि है, क्योंकि इसका उपयोग वे व्यक्ति भी कर सकते हैं जो कम प्रशिक्षित और कम व्यवहार कुशल हों। धन्यवाद।